रीवा और विंध्य एक बड़ी अजीब सी स्थिति में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रीवा आते हैं, रीवा की दो बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और एक को मार के फेंक दिया जाता है और एक अस्पताल में बुरी हालत में पड़ी हुई है। भांजियों के मामा के मुंह से एक अक्षर नहीं निकलता है, एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में, ना किसी तरह की कोई कार्यवाही की। स्वास्थ्य के एक इंस्टीट्यूट को, अस्पताल को खोलने के लिए वो आए थे और वह अस्पताल जिसकी वो बड़ी बखान कर रहे थे, अपना श्रेय लेने का प्रयास कर रहे थे। आप सबको मालूम है कि यूपीए 2 गुलाम नबी आजाद जी के मंत्रालय के समय पर आया था और उन्होंने वो पारित किया था। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की जब सरकार थी तो संजय गांधी जैसा अस्पताल लेकर के आई थी। श्रेय लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी आ गए, जो कि यूपीए सरकार का था। विंध्य के विकास की बात की, इस बार तो रीवा के विकास की बात भी नहीं की, विंध्य के विकास की बात शिवराज सिंह चौहान जी ने की। और यह विकास शिवराज सिंह चौहान जी को तभी याद आता है जब वोट का समय आता है। रीवा का नाम इसलिए विंध्य लिया क्योंकि चुनाव है अनूपपुर में, तो बोले हम विंध्य का विकास यहां से करेंगे। सुपर स्पेशलिटी का जो हाल है, जिस तरह का घोटाला उसमें हुआ है, वो आप सबको मालूम है। कोरोना में जिस तरह का घोटाला हुआ है, करोड़ों का जांच बैठ, स्वयं इस प्रशासन ने जांच बैठाई है, ये भी हम सबको मालूम है। जहां तक विंध्य के विकास की बात करने के लिए आए थे और वोट मांगने उसके नाम पर आए थे, इनके 15 साल के विकास का जो विंध्य का और रीवा का मॉडल है, मैं आपसे स्वयं प्रश्न करता हूं कि रीवा की सबसे मुख्य सड़क का क्या हाल है? जाने लायक नहीं है, धूल से भरे हुए हैं, सारी सड़क टूटी हुई है, 200 करोड़ रुपए उसमें लग चुका है 15 साल में। लेकिन जो कहते हो, इतना ही नहीं, ये तो एक सड़क है जो सबको दिखती है। आप 45 वार्डों में रीवा शहर के जाइए, मोहल्लों में जाइए, कहीं भी आपको एक ढंग की रोड नहीं मिलेगी। टेंडर सबके हैं, पैसे सबके पारित हुए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्या है। उसका कारण यह है कि रीवा जिले में जितने भी प्रमुख ठेके होते हैं, वो या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लेते हैं या उनके चेले लेते हैं और वो उनको दुधारू गाय के रूप में चूसते हैं। विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी और उनके मालिक आदरणीय मोदी जी, दोनों ने यह बोला कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा को दे दिया। ना उस रीवा को उसकी बिजली मिली और ना रीवा या विंध्य के किसी एक युवक को उसमें नौकरी मिली। यह है इनका विकास मॉडल। मैं आपसे यह आज बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती नहीं है, विकास को रोकने का प्रयास करती है। और इसमें मैं आज एक उदाहरण दूंगा आपके सामने। आज मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और यहां के स्थानीय नेता अपने स्वार्थों के लिए, अपने ठेकेदारों को पैसा पहुंचाने के लिए, अपने मित्रों को पैसा पहुंचाने के लिए रीवा के विकास को रोकते हैं। आप सबको मालूम है, जब पंडित सुंदरलाल तिवारी मेरे पिता सांसद थे, विपक्ष के सांसद थे, लेकिन लड़ करके रीवा में बाईपास लेकर के आए थे। कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लड़ करके वो लेके आए थे बाईपास। उस समय हम लोग स्वयं छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे।
1999 2000 की मांग रीवा की यह थी कि बाईपास बने, क्योंकि ट्रकों से आप सबको याद होगा बच्चे कुचले जाते थे। पीके स्कूल था, ज्योति स्कूल थे, बहुत सारे स्कूल उस रास्ते में थे और शहर था, तो लोग कुचले जाते थे। इस कारण से बाईपास की आवश्यकता थी और बाईपास कांग्रेस के सांसद मेरे पिता लेकर के आए थे। जब तक कागजी कार्यवाही होती, बाईपास पारित होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आ गई। आ गया बाईपास, उसको बनाने की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी। काम चालू हुआ। कुछ आंकड़े मैं आपको दूंगा, आपको मैं पूरा